कर सकते, तो बात तो ठीक है कहीं ना कहीं। नहीं, दोनों में फर्क है ना, दोनों बातों में ठीक है, मैंने कहा बात ठीक है कहीं ना कब कहीं। कह रहे हैं दोनों में फर्क। नहीं, देखिए बुनियादी तौर पर इन्होंने जो आज इनकार किया है वो सुप्रीम कोर्ट का जो उस दिन का ऑर्डर था उसको इनकार किया है। और इससे पहले भी अगर देखिए आज इस्तीफा मंजूर हुआ, अगर रिटन ऑर्डर ना हो चौधरी साहब, एक महीना 3 दिन रिटन ऑर्डर ना हो फिर भी ऑर्डर ही होता है सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल ऑर्डर होता है। जज साहब तो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जहां पे भी बैठे हो वो जज हैं, और उनका जो ऑर्डर होता है वो हुक्म होता है और उसको मानना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमने नहीं कहा कि निकालें, इन्होंने कौन से प्रोसीजर के तहत डाला है। एक इंक्वायरी थी जिसकी बुनियाद पर इन्होंने कहा जी कि वो हमने सारे नाम डाल दिए 172, उसमें इनके अपने अटॉर्नी जनरल जो है उनके भाई का नाम भी है, जो असल इशू है। अब सवाल यह है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि 7 दिन रह गए चीफ जस्टिस साहब के, फिर क्या होगा भाई। उनके 7 मिनट भी बहुत है। अगर वो कल कहें कि ये आपने तौहीन अदालत किया है तो मैं देखूंगा कैसे फिर ये काम पे खड़े होते हैं। आप ये मानते हैं चौधरी साहब के अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी जज साहब वर्बल ऑर्डर भी कर दें तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही एक तस्वर किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो और चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जहां पे बैठा हो वो जज होता है। ये नहीं है कि सिर्फ अदालत में किया सर, वो जहां पे होता है। दूसरी बात, वो जज तो होता है, वो कहते हैं इनकार हम नहीं कर रहे, वो कहते हैं वो जज तो होता है, उसका ऑर्डर नहीं होता जब तक कागज पे ना हो। आप मेरी गुजारिश सुन लेना, प्रोसीजर का मैटर है। बात ये है, नहीं आप तो यही कह रहे हैं ना कि प्रोसीजर में ऑर्डर का इंतजार है, मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं। इसमें मसला क्या है? मैं अली मोहम्मद खान आपको प्रोसीजर समझाता हूं। मसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किस ऑर्डर पे हुकूमत पाकिस्तान ने अमल नहीं करवाया, मुझे बताएं। अच्छा एक मिनट ना, मुझे अच्छा हमने नहीं कहा निकाला है। हमने क्या कहा है, हमने वजीर दाखिला को खत लिखा है कि चूंकि आपने इन 172 लोगों का नाम आपने इंक्वायरी की बुनियाद पर डाला है, तो जो जितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज इस मुल्क में चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर से शुरू कीजिए और फिर चीफ मिनिस्टर केपी और सीनियर मिनिस्टर केपी और सीनियर मिनिस्टर इधर, इनके फेडरल मिनिस्टर्स जितने भी हैं, उनके नाम भी इस बुनियाद पर डालिए। और आज मैं आपको खबर दे रहा हूं, आज या कल दूसरा खत भी चला जाएगा रिमाइंडर के तौर पर। और उसके बाद हम कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे नाम निकाले जाए, इसलिए डाले जा रहे हैं कि ये इन्होंने प्रिंसिपल बनाया, उस उसूल के ऊपर उनके भी डाल दीजिए। ठीक, तो बिल्कुल नहीं, कोई मिन्नत तरला नहीं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि इनको ये बात समझ नहीं आती, इनके पास इख्तियार था, इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और अगर चीफ मिनिस्टर के पास क्या इख्तियार है, वो इन 2-3 जो फेडरल मिनिस्टर हैं इनके, उनको उधर 16 एमपीओ में डाल के उधर बंद कर दे, फिर क्या होगा? कौन सा सीएम ये काम करेगा चौधरी साहब? कोई भी सीएम कर ये काम तो एक ही सीएम कर सकता है, जो आपका सीएम है सिंध में। ये तो आप धमकी ये लगा रहे हैं क्योंकि वही करेगा ना जिसका नाम इन्होंने डाला है। इन्होंने अगर अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आप डाल रहे हैं, ईसीएल में डाल रहे हैं, तो जिसको जेआईटी ने बुलाया तक नहीं है, तो वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ा ज्यादा दिल पे नहीं ले लिया आप तो बिल्कुल फेडरेशन अंदर जाने वाले हैं भाई भट्टी साहब, फेडरेशन के खिलाफ शुरू हो गए हैं। इस तरह तो नहीं होता। फेडरेशन ही फेडरल हुकूमत गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हुआ। भट्टी साहब, सूबे के खिलाफ फेडरेशन चार इकाइयों का नाम है, फेडरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। नहीं चौधरी साहब, ऐसे ये ज्यादती है जो आप कहते हैं कि सूबे के खिलाफ। सूबे के खिलाफ नहीं, एक सेकंड सर, सूबे की एक हुकूमत के खिलाफ, और वो भी हुकूमत के खिलाफ नहीं सर, हुकूमत का जो वजीर आला वो और रूलिंग पार्टी फर्क करे सर, ये फर्क करना पड़ेगा सबको। सूबे को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? नहीं तो ये क्या बात कर रहे हैं? अगर नुमाइंदगी करने वाले के ऊपर इल्जाम हो तो आप क्या कहेंगे कि इसको ये नहीं होना चाहिए? जो यार कैसा इल्जाम है? तो मत कहें सर, इल्जाम लगाकर उसको बुलाया। सूबे में एक हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है, सूबे की रूलिंग पार्टी के सीएम के खिलाफ ये बुलाया तक नहीं है। अब आपकी बात ठीक है, ये तो टेक्निकली आपकी बात ठीक है, लेकिन सूबा मत कहें इसको, ये सूबा नहीं है, सूबाई हुकूमत के सरबराह के खिलाफ उनका नाम डाला गया है। आप कहे ना कि उन्होंने, अगर इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये कैसा फिर सिस्टम कैसे चलेगा? सर मैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने ये बात पहले कह दी, मेरा ये तो आप भी कहें, जिस वक्त कम से कम कहें तो सही। आप सर, हम यही तो कह रहे हैं, बल्कि आज नहीं, ये चीफ जस्टिस साहब ने हियरिंग के बाद कहा, मुझे याद है मैं पहले कह चुका कि ये बात ये थोड़ी सी ज्यादा चली गई आगे हुकूमत, उनको ये काम नहीं करने चाहिए थे। बिलावल साहब के बारे में भी मेरा उस टाइम ये मौकफ था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन बराए मेहरबानी सूबे में और सूबाई हुकूमत के सरबराह में हमें फर्क करना चाहिए।
विफाकी हुकूमत में और विफाक में फर्क करना काशिफ सीखें। अब्बासी साहब देखें, हम इसमें एक पॉइंट ये भी है, नहीं, बस भट्टी इसमें साहब एक point काफी ये भी है, देर से भट्टी इंतजार साहब उस पर पूरा वो राय दे देंगे। देखें चोई मंजूर साहब, अगर ईसीएल में नाम डाले गए थे, बाकायदा जेआईटी की रिपोर्ट आई, वो जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी, इमरान खान ने नहीं बनाई थी। उस जेआईटी में उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सुनिए ना, उसने suggest उस किया था कि नाम जेआईटी करें। में सिर्फ एफआईए नहीं थी, सिर्फ इंटीरियर नहीं, मैं उसमें आता हूं, आपके JIT आईएसआई थी, पे भी उसमें आता आपके मैं आ रहा और हूं, मैं आ रहा हूं, बारे में भट्टी बात कर रहे हैं, किसी मैं JIT रिकमेंडेशन पे पे डाले गए। ठीक ठीक वो सब हो गया। प्रॉब्लम ये है कि उनकी रिकमेंडेशन पे कौन सी recommendation है सर जी? सुन ले, सर सुन ले, आपने उनकी रिकमेंडेशन कौन पे सी नाम डाल recommendation? दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे आप वो नाम निकालना नहीं चाहते। ये फर्क है इस वक्त दोनों में ना। प्रोसीजर होता है, उनके जैसे ही भी ऑर्डर्स आएंगे सुप्रीम I am कोर्ट का ऑर्डर only- इंप्लीमेंट असल में I'm saying जेआईटी का JIT सरबराह भी जो है binding ना, तो नहीं है। काशिफ, जी, जी। काशिफ जेआईटी का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा अहमियत और ताकत और इख्तियार और रखता है। नहीं सर, इस भट्टी तरह साहब। ना करें, ये ना करें। भट्टी साहब